काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यानी आपकी दोस्त ने कनाडा से बैठकर आपको घर से बाहर निकलकर रिपोर्ट करने के लिए राजी किया पुलिस में, लेकिन आपके घर में मौजूद वालिदैन और आपके भाई ने आपका ख्याल नहीं किया, उन्होंने आपको घर में कैद रखा, ऐसा ही है ना मिस है? मेरे घर वाले डर गए थे कि लोग क्या कहेंगे। मेरी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे, मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, तो आपके वालिदैन भी पढ़े लिखे हों? जी, मेरे घर वाले पढ़े लिखे। तो आज के मॉडर्न दौर में एक मॉडर्न लड़की के पढ़े लिखे वालिदैन डर गए? तो क्या इस दौर में रेप विक्टिम को इंसाफ मिलना शुरू हो गया सर? क्या मुआशरे ने रेप को गैरत के मसले की बजाय सिर्फ और सिर्फ जुर्म की तरह देखना शुरू कर दिया? नहीं, ठीक कह रही हैं आप। इसीलिए अदालत के सामने मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि रेप मेरे नजदीक एक संगीन जुर्म है और इस अंदोनाक जुर्म को करने वाला हर शख्स सिर्फ और सिर्फ सजा का मुस्तहिक है और इस भयानक जुर्म की हर विक्टिम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की मुस्तहिक है। इसीलिए मिस सहर, मैं इस केस में आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप पढ़ी लिखी हैं, कामयाब प्रोफेशनल हैं, अपने फैसले खुद करने की ताकत रखती हैं। अगर आपके घर वालों ने आपको मना भी किया तो आपने खुद पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई? सर, गलती हो गई मुझसे। हिम्मत नहीं थी मेरी पुलिस स्टेशन जाने की। जाहिर है, ऐसा होता है हमारे माशरे में। मिस्टर, अगर आपकी बिल्डिंग में अचानक आग भड़क उठे, आग लग जाए, तो किसको कॉल करेंगे आप? फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगी। अल्लाह आपके वालिदैन की उम्र दराज करे, उन्हें सेहत दे, उनका साया तादेर आपके सर पर सलामत रखे। तो खुदा ना खास्ता उन दोनों में से किसी एक की तबीयत खराब हो जाए तो क्या करेंगे आप? एम्बुलेंस बुलाऊंगी। किस नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस बुलाएंगे? 1122 पे। Very impressive. You know, your generation always come up with prompt and smart solutions. मेरे मुंह में खाक। अगर शायद आपके घर में डकैती हो जाए तो आप किस नंबर पे कॉल करें? कॉन 5 पे पुलिस को कॉल करूंगी। Here we are. तो मिस शहर, अगर आप पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी तो आपने 15 पर कॉल क्यों नहीं किया? Objection, Your Honor. This is witness badgering. Question asked and answered. कि क्यों मिस सहर 6 दिन तक पुलिस के पास रिपोर्ट कराने नहीं गई, लेकिन फाजिल वकील वही सवाल बार बार मुख्तलिफ तरीकों से पूछे जा रहे हैं। जवाब देने और तसल्ली बख्श जवाब देने में फर्क होता है ना योर लॉर्डशिप। सवाल मैं एक तरीके से पूछूं या मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करूं, जब तक तसल्ली बख्श और सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आएगा सवाल तो होंगे योर लॉर्डशिप। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जी, आप जारी रखिए। थैंक यू योर लॉर्डशिप। तुम इस शहर, आप रात 12 बजे ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेती हैं, गाड़ी खराब हो जाए तो गाड़ी मंगवा सकती हैं। पुलिस इमरजेंसी के 2 ही नंबर हैं, 1 और 5। दोनों नंबर आपको याद हैं। तो अगर आप खुद घर से नहीं जा पा रही थी तो क्या ये 2 हिंट से भी नहीं मिला पा रही? नहीं मिला पाई मैं। फैमिली प्रेशराइज कर रही थी। शराफत के बोझ तले दबे हुए हैं वो लोग। शराफत का बोझ। आपकी कहानी और स्क्रिप्ट का बहुत अच्छा टाइटल हो सकता। You're a good drama, right? आप केस हारने के बाद चाहें तो आप तबाज़माई कर सकती हैं फिल्में और ड्रामे लिखने के लिए। You have a bright future. You can give a tough time to our competitors जो इस वक्त लिख रहे हैं। Objection, Your Honor. Personal attack on witness. ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। बुखारी साहब, आप जैसे सीनियर वकील को क्या मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी बात विटनेस से आप कह सकते हैं और कौन सी नहीं कह सकते? पता नहीं क्या हो रहा है अंदर इतनी देर से। खुदा जाने कैसे कैसे सवाल कर रहा होगा कामरान का वकील। अम्मी, आप फिक्र ना करें, जैसे भी सवाल कर रहा हूँ मुझे यकीन है सर आप ही जवाब दे लेंगी। हाँ बेटा, लेकिन
ये बुखारी जैसे वकील बड़े माहिर होते हैं, झूठ बोल बोल के किसी को भी नर्वस कर देते हैं। लेकिन हमारी वकील तो अच्छी है ना, ऐसा तो नहीं होने देगी, संभाल लेगी, संभाल लेगी। जैसा कि आपने बताया मिस शहर के आपके घर वालों ने 6 रोज तक आपको एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं कराने दी क्योंकि वो शराफत के बोझ तले दबे हुए थे। तो शराफत के बोझ तले दबे हुए इन शरीफ लोगों को अपने प्लान पर राजी करने के लिए कुछ वक्त तो लगा होगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सवाल नहीं इल्जाम है, एंड माय क्लाइंट इज नॉट द वन ऑन ट्रायल हियर। इल्जाम नहीं है योर लॉर्डशिप, मैं तो इतराफ कर रहा हूं कि शरीफ लोग हैं, और मैं बरमला अदालत में कहिए ये ऐलान करता हूं कि मैं लानत भेजता हूं हर उस शख्स पे जो या तो रेप जैसा जुर्म का इर्तिकाब करते हैं या उसका इरादा भी करते हैं। मेरी सारी हमदर्दियां रेप का शिकार खवातीन के साथ थीं, हैं और रहेगी, लेकिन उन मर्दों का क्या? उन मर्दों का क्या ये लॉर्डशिप जिन पर रेप जैसा झूठा इल्जाम लगाया जाता है, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, उनके खानदान बर्बाद कर दिए जाते हैं, यहां तक कि वो अपनी जान लेने का सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या ऐसी औरतों का एहतसाब नहीं होगा जो मेरे शरीफ क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए एक प्लान बनाती है? क्या प्लान की रट लगा रखी है आपने? कोई प्लान नहीं था मेरा। अगर प्लान था तो आपके क्लाइंट का था, और उसी प्लान के तहत उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म किया है। कब से आप एक ही बात बोले जा रहे हैं? पानी लाओ, पानी जल्दी करो भाई, पानी लाओ। आप योर ऑनर, क्लियरली माय क्लाइंट इज गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय दीस पर्सनल अटैक्स। मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस क्रॉस को अगली समाअत तक मुलतवी कर दिया जाए, प्लीज। जी बुखारी साहब, क्या कह रही है मिस मीनश? Your Lordship, I had no intention to badger her client, neither I have. मैं तो पूरा सच सामने ला रहा था, बल्कि पूरा प्लान ही खोल के रखने वाला था। लेकिन अगर मिस शहर आज तैयार नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन मेरे सवाल तो कल भी वही रहेंगे जो आज है, क्योंकि सच कल भी वही होगा जो आज है। There is one and only one question in front of this court, Your Honor. कामरान मुजरिम है या नहीं? बाकी सब इररेलेवेंट कहानियां हैं जिनके सच्चे या झूठे होने से इस केस के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा योर लॉर्डशिप, बल्कि फर्क तो पड़ना शुरू हो गया है। इसीलिए बिनेश साहबा मुझे जरा करने से रोक रही हैं, क्योंकि मैं इनकी क्लाइंट मिस शहर की कहानियां बेनकाब कर रहा हूं, सच सामने ला रहा हूं। बगैर पस मंजर बताए कहानियां तो फाजिल वकील बना रहे हैं, योर ऑनर। He is conveniently skipping the context to avoid the truth, because the truth will expose his client. बगैर पस मंजर के तो आधा सच भी झूठ के मुतरादिफ होता है, योर ऑनर। तो योर लॉर्डशिप, मैं अपनी जरा जारी रखता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि पस मंजर क्या है, सच आधा है, पूरा है या अधूरा है, और ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह फरिश्ता सिर्फ मर्दों को या औरतें अपनी साजिश का निशाना बनाती हैं। मर्द फरिश्ते नहीं होते, क्योंकि फरिश्ते कानून नहीं तोड़ते। अगर मर्द फरिश्ते होते तो हमारे माशरे में कानून, पुलिस, अदालतों की जरूरत ही ना होती। तो आपकी क्लाइंट जैसी औरतें भी तो हैं इस माशरे में, तो जरूरत क्यों नहीं होती? कोई भी जुर्म उठा के देख लें, किसी भी जेल जाके देख लें, ये जेलें औरतों से नहीं मर्दों से भरी हुई हैं, और आप जैसे वकीलों के कारोबार भी मर्दों के जराइम से चलते हैं, औरतों के नहीं। यू गेटिंग पर्सनल नाउ। आप दोनों आपस में मत उलझें प्लीज। बुखारी साहब, आप अपनी जिरा मुकम्मल कीजिए और मिस मीनश आप तशरीफ रखें प्लीज। सर, आई एम ट्राइंग टू।